उस्ताद के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन इशू के बारे में जो मुझसे बार-बार पूछा गया है कि क्या हम अपने एचटीएमएल पेज को एंड्रॉयड पर एडिट कर सकते हैं या एचटीएमएल वेब पेज को हम क्या एंड्रॉयड फ़ोन पर बना सकते हैं? तो यस, इट्स पॉसिबल और हम ये कर सकते हैं। ये कॉमन सा क्वेश्चन रहा है जो मुझसे बार-बार पूछा जाता रहा है और मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया बिकॉज़ हम ज़्यादातर लैपटॉप के ऊपर ये काम करते रहे हैं। लेकिन अब चूँकि ये चैनल मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है, तो मैं इसके अंदर आपको ये ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में एनराइटर एचटीएमएल एडिटर को इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस आपने इसको ओपन करना है। आप इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ वेलकम नोट के अंदर ये आपसे कहेगा दैट यू नीड टू सिलेक्ट अ डायरेक्टरी टू स्टोर योर फाइल। इसके अंदर आपने अपने मोबाइल के अंदर वो फ़ोल्डर बनाना है जिसके अंदर आप एचटीएमएल की इस फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एचटीएम फ़ोल्डर की तरफ ले जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है एचटीएमएल के नाम से, तो ये मुझे डायरेक्ट उस फ़ोल्डर की तरफ ले आया। अगर आप कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करके भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ दिस फ़ोल्डर क्लिक करूँगा और मैं अलाउ कर दूँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके लेआउट को समझते हैं क्योंकि अब हमने उसकी डायरेक्टरी बता दी है कि किस डायरेक्टरी में सेव होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर टॉप पर आप देख रहे हैं, तो बार देख रहे हैं और एक बार आप डाउन पे भी देख रहे हैं। ये जो बार आप देख रहे हैं बेसिकली इस टॉप बार के अंदर आपके पास काफ़ी लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले 3 लाइन्स हैं। आप इन लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास उस नाम के ऊपर ले आएगा कि किस नाम से आपने अपने फाइल को सेव करना है। ठीक है, अब कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। मैंने इस वक्त कोई नाम नहीं दिया हुआ तो न्यू नेम डॉट एचटीएमएल आया हुआ है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द नेम ऑफ द ऐप जो कि एनराइटर है। उसके बाद प्लस का सिंबल है, लीव दिस फोल्डर। आप फोल्डर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये फोल्डर के अंदर आपको फाइल्स की तरफ ले आएगा जहाँ पर आपने कुछ सेव की हुई है या आपके पास एचटीएमएल के एक्सटेंशन की ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है दैट इज़ द सेव ऑप्शन कि अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप उसको कैसे सेव कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो फॉर एग्जांपल और आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो ये इसको अनडू कर देगा। देन आपके पास 3 वर्टिकल डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्च के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि आप अपने फाइल के अंदर कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल जब हम टैग्स देखते हैं या कमांड देते हैं तो प्रोग्राम अक्सर बड़ा हो जाता है। तो आपने उसमें कोई कोड वगैरह सर्च करना हो तो आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आप आते हो कॉपी, पेस्ट, कट, सेव एज़ टूज़, ये सारी चीज़ें सिंपल हैं। इसमें सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करके आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। हम इसको 12 रख लेते हैं फ़िलहाल, लेकिन आप उसके ऊपर अपने मुताबिक अपने फ़ॉन्ट्स को जो टाइप आप करोगे प्रॉम्प्ट के ऊपर आप उसको एडिट कर सकते हो, यानी कि साइज़ उसका बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टरी वगैरह ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस वजह से हम इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करते। नेक्स्ट आ जाती है इसकी लोअर बार। अब जो इसकी लोअर बार है उसके अंदर हमारे पास कुछ सिंबल्स वगैरह मौजूद हैं, जैसे कि एरो वगैरह मौजूद है, इक्वल्स टू मौजूद है। उसके बाद ये टैग्स वगैरह मौजूद हैं, कॉमास मौजूद हैं, एंड मौजूद है। ये बेसिक सिंबल हैं जो कि हमारे एचटीएमएल के टैग के अंदर यूज़ होते हैं और ये हमारे जो काम है उसको आसान बना देते हैं। आसान इस तरह से कि हमें बार-बार कीपैड में जाकर सिंटैक्स को सर्च करना नहीं पड़ेगा और हम ईज़िली उसको लिख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटा-सा वेब पेज बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ़ ये समझाऊँगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा है कर्सर के ऊपर तो ऑलरेडी इसने मुझे तमाम जो टैग्स आ रहे हैं ए, बी से लेकर अरेंजमेंट वाइज़ वो तमाम टैग्स मुझे शो करवा दिए हैं। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूँ HTML क्योंकि जो सबसे पहला टैग है इसका वो हम इसको लिखते हैं
और उसके बाद हम इसी के टैग को क्लोज भी कर देंगे। देन HTML के बाद आपको पता है कि आगे आता है हेड का टैग, हेड और हेड क्लोज। उसके बाद आएगा डी टाइटल और टाइटल क्लोज। अब इधर मैं लिखता हूं जी वेलकम टू माई पेज, वेलकम टू माई पेज। और जब नीचे आप देख रहे हैं प्ले का बटन है, जब मैं इस प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे वेलकम टू माई पेज के ऊपर ले आएगा। ये बटन आपके पास यहाँ पर इधर मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिव्यू कर देगा आपके वेब पेज के बारे में। अब इसके अंदर हम कुछ टैग्स वगैरह हैं वो यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैं इधर स्टाइल इज इक्वल इज टू कलर, और कलर मैं इसको दे देता हूँ जी इधर सी रेड। ठीक है, अब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू मेरे पास आ रहा है। हम इसके अंदर जितने भी टैग्स हैं HTML के अंदर वो ईजिली यूज कर सकते हैं विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हुए, या विदाउट, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कोई चीज़ें मौजूद नहीं है जो कि PC वगैरह है, और आप सिंपल किसी पेज को एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप ईजिली इसके ज़रिए कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल इधर टैग यूज़ करूँगा इसका मार्की का टैग, जो कि बहुत मशहूर टैग है HTML का। हम मार्की का टैग यूज़ करते हैं, क्लोज करते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट पेज। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं, आप देखें तो ये हमारे पास चल रहा है। तो इट्स सो इजी टू यूजिंग द HTML इन योर एंड्रॉयड फ़ोन। और अगर आप टैग्स की बात करें तो तमाम टैग्स जो कि HTML के हैं वो इसके अंदर ईजिली यूज़ हो सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि लैपटॉप वगैरह या दूसरे PCs के अंदर जो टैग्स यूज़ होते हैं HTML के वो मोबाइल में यूज़ नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैग्स तो लैंग्वेज के होते हैं और वो प्री डिफाइंड होते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इशू है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल एंटरटेन योर आंसर्स। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।